पता है, कुछ जगह वो सिर्फ वीरान नहीं होती, वो शापित होती हैं। तो आज हम रुद्रगढ़ की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जहां 3 फिल्मकारों का जो जुनून था ना, वो उन्हें एक ऐसे अंधेरे में खींच ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। कहते हैं, रुद्रगढ़ में जो भी सूरज ढलने के बाद रुक गया, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां ये असल में खत्म होती है। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं। समीर, अंजू और राहुल, ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि ऐसे जुनूनी फिल्मकार थे जिन्हें ना हमेशा अलौकिक और अनसुनी कहानियों की तलाश रहती थी, कुछ अलग करने की चाह थी। तो उनकी अगली मंजिल थी रुद्रगढ़। अब रुद्रगढ़ ये कोई ऐसा वैसा गांव नहीं था, ये एक शापित गांव था जिसके बारे में कहते थे कि रात को वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। उनको लगा, वाह, ये तो उनके करियर की सबसे बड़ी कहानी बनने वाले है। पर उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कहानी उनकी जिंदगी की आखिरी कहानी भी बन सकती है। इस वीराने के पीछे ना एक बहुत ही क्रूर तांत्रिक की कहानी छिपी थी, जिसके एक श्राप ने इस पूरे गांव को हमेशा के लिए अंधेरे और खामोशी में डुबो लिया था। और कहते हैं कि वो श्राप इतना भयानक था कि उसने सिर्फ एक रात में, जी हां, सिर्फ एक ही रात में पूरे गांव को जैसे जिंदा निगल लिया और उसे हमेशा के लिए एक खौफनाक राज बनाकर छोड़ दिया। आसपास के गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, बहुत चेतावनी दी, लेकिन उनके जुनून के आगे सब बेकार था। उन्हें उस वीराने में सिर्फ एक कहानी दिख रही थी, अपनी मौत नहीं। रुद्रगढ़ पहुंचकर उन्होंने वो फैसला किया जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था, रात वहीं गुजारने का फैसला। जैसे जैसे सूरज ढला ना, गांव का पूरा माहौल ही बदलने लगा। हवा एकदम भारी हो गई और खामोशी, वो तो जैसे कानों को चीर रही थी। जो एक रोमांचक खोज की तरह शुरू हुआ था, अब वो जानलेवा डर में बदल रहा था। पहले उनके ड्रोन में एक धुंधली सी परछाई दिखी, फिर ऑडियो रिकॉर्डर में किसी के फुसफुसाने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, और आधी रात होते होते तो बच्चों के रोने की आवाजों से पूरा माहौल दहल गया। और फिर उनके सारे उपकरण एक एक करके बंद पड़ने लगे। डर उन पर हावी हो रहा था, लेकिन एक फिल्म मेकर वाली जिज्ञासा उन्हें अंदर ही अंदर खींच रही थी। तो उन्होंने उस खौफ के बिल्कुल दिल में उतरने का फैसला कर लिया, गांव की सबसे बड़ी और सबसे वीरान हवेली की ओर। हवेली में घुसते ही ना, एक अजीब सी सड़ी हुई गंध और हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड ने उनका स्वागत किया। माहौल ऐसा था जैसे हवा में मौत तैर रही हो, जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। और फिर हवेली के एक अंधेरे कोने में उन्हें धूल से सनी एक पुरानी सी डायरी मिली। अब सवाल ये था कि क्या इस डायरी के पन्नों में रुद्रगढ़ के उस खौफनाक सच का राज दफन था? और हां, राज उसी में था। वो डायरी गांव के आखिरी मुखिया की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे एक तांत्रिक के बदले की आग ने पूरे गांव को श्राप दे दिया था। डायरी में दर्ज वो चीखें और लोगों के अचानक गायब होने की बातें इस बात का पक्का सबूत थीं कि वो कहानियां, वो सब सच थीं। और जैसे ही ये सच सामने आया, ऐसा लगा जैसे हवेली की हर दीवार से मौत झांकने लगी। अब वो बुरी शक्ति सिर्फ डरा नहीं रही थी, नहीं, वो अब सीधे उन्हें अपना निशाना बना रही थी। इसी खौफ और अंधेरे के बीच अंजू की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा किसी अनकहे भयानक दर्द से तड़प रहा था। और फिर अंजू के मुंह से एक आवाज निकली, लेकिन वो आवाज अंजू की थी ही नहीं। वो एक बहुत गहरी, कर्कश और डरावनी मर्दों जैसी आवाज थी। और उस आवाज ने जो कहा ना, वो सुनकर ऐसा लगा मानो उनकी मौत का फरमान सुना दिया गया हो। उस एक पल में अंजू नहीं रही। उस पर उस बुरी शक्ति का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। उसमें जैसे कोई अमानवीय ताकत आ गई थी, और वो एक भयानक, डरावनी हंसी के साथ अपने ही दोस्तों की जान लेने के लिए उनकी तरफ लपकी। समीर और राहुल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस हवेली से बाहर की ओर भागे, लेकिन रुद्रगढ़ का श्राप उन्हें इतनी आसानी से आजाद करने वाला नहीं था। जब वे गांव की सीमा से बाहर भाग रहे थे ना, तो उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक रही है, पीछे खींच रही है। हवा में गूंजती सैकड़ों आत्माओं की चीखें, ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा गांव उन्हें अपने अंदर निगल जाना चाहता हो। उस रात वो किसी तरह बच तो निकले, लेकिन रुद्रगढ़ का साया उन्हें कभी नहीं छोड़ पाया।
अंजू को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। समीर और राहुल ने हमेशा के लिए कैमरे से मुंह मोड़ लिया। उनका जो जुनून था वो उस रात हमेशा के लिए मर चुका था। उन्होंने जो खौफ देखा वो इतना भयानक था, इतना ज्यादा था कि उनकी डॉक्यूमेंट्री कभी पूरी नहीं हो सकी। उनकी कहानी दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाई। वो जिस्मानी तौर पर तो उस गांव से निकल आए थे, लेकिन ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या उनकी आत्माएं उस श्राप से कभी आजाद हो पाईं? या फिर रुद्रगढ़ का एक हिस्सा हमेशा के लिए उनके साथ ही लौट आया?